हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। कोई नहीं अभी अंदर। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, रिटर्न राइट सर, आकांक्षा बात कर रही हूँ। आकांक्षा जी, हाउ आर यू? सर फाइन। सर देखिए ना, आप बोले थे कि मैं करता हूँ, कुछ बात करता हूँ। एक मिनट। आप कौन सी आकांक्षा हो? कहाँ से बात कर रहे हो आप? हाँ, बजाज फाइनेंस से बात कर रही हूँ सर, आपका बात हुआ था ना। अरे मेरे साथ में एक्चुअली 3 आकांक्षा है जिसके साथ में बात हो रही है मेरी। मैं कंफ्यूज हो गया कि कौन सी आकांक्षा फोन कर रही है मुझे। नहीं बताओ क्या हो गया आकांक्षा जी? ये सर आप बोले थे ना ये क्लोज करता हूँ करके। मैं क्या बोलूँ तुम्हारे को? अभी कितना है टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस? चलो बताओ, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। कितना है अभी बैलेंस? कितना है टोटल? हाँ, 2 मिनट बता रही हूँ। हाँ, आराम से कोई बात नहीं। अभी आपका आउटस्टैंडिंग है 5,73,000। 5,73,000। हाँ, और आपका कितना प्रिंसिपल है, क्या बोल रहे हो? बोलो। मैं प्रिंसिपल ही पूछने आपका वाला था। प्रिंसिपल है आपका 5,10,000। तो सर आपको मैंने अमाउंट भी दिया था 1,42,000 का। 142 ज्यादा नहीं हो गया मैडम? सर ज्यादा नहीं, देखो कैसे सिस्टम में जैसा अप्रूवल आता है सर, हम वैसी बात करते हैं आपके साथ। आकांक्षा बात बराबर है, 5,10,000 रुपए का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। हाँ, उसके ऊपर आप मुझे वेवर देके 1,40,000 में सेटलमेंट की बात किए थे, वही हाँ, ना? करेक्ट। हाँ, ठीक है, राइट। मैंने तुमको क्या बोला था? आई सी ऑन टू इट, और मैं देखूंगा अगर हो सका तो मैं कर दूंगा, वरना फिर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। अब मैंने देखो मेरे एक्सपर्ट के साथ में जब इसकी मैंने बात करी ना, बाय द वे आई एम इन कॉन्टेक्ट विद रूपानी सर, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। रूपानी सर करके हमारे गुरु है, मैं उनके कॉन्टेक्ट में हूँ। मैंने उनके साथ में बात करी तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा है, पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड है? सो आई इन्फॉर्म्ड हिम कि यस दिस इज अ पर्सनल लोन। तो उन्होंने मुझे जो फिगर बताया ना, अगर मैं वो आपको बता दूंगा तो शायद आपको बुरा लगेगा, बट टू बी ऑनेस्ट बजाज फाइनेंस की है ना, अभी इतना मार्केट में क्रेडिबिलिटी है नहीं मैडम। अगर आपको याद होगा तो अभी रिसेंटली आरबीआई ने बजाज फाइनेंस के 3 लाइसेंस कैंसिल किए, 2 या 3 प्रोडक्ट के लाइसेंस कैंसिल किए। आपको पता तो चला होगा। सर ठीक है सर, आपका बात तो बराबर है सर, उधर देखो हम भी हमारे सिस्टम के हिसाब से चलेंगे सर। नहीं, आपके सिस्टम से आप देखो, आपके सिस्टम के हिसाब से आपको चलना जरूरी है, बट मेरा प्रॉब्लम ये है मैडम कि मुझे मेरे पॉकेट साइज के हिसाब से चलना पड़ेगा ना मैडम। अब जो चीज की इतनी वैल्यू नहीं है तो उसका 1,40,000 रुपया खर्चा करके कोई मतलब नहीं है ना सर। बट अमाउंट भी आपका चेक करो ना सर, 5,10,000 का अमाउंट है सर। ठीक है, लेकिन मैडम बजाज फाइनेंस की इतनी रेपुटेशन भी तो कहाँ रही है? ऑलरेडी आरबीआई डंडे पे डंडे लगा रहा है बजाज फाइनेंस को मैडम, तो उसकी मार्केट में इतनी क्रेडिबिलिटी कहाँ रही है बताइए मुझे। शेयर वैल्यू गिर रहे बजाज फाइनेंस के मैडम। तो जिसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है तो उसका मैं पेमेंट क्यों करूं इतना? ले ठंडू ठंडू ले। ऐसे देखो ना, आप ये भी चेक करो ना कि मुझे दिया है कंपनी ने। आप अभी ऐसा बोलोगे तो सर नहीं, मतलब कुछ मतलब नहीं रहेगा ना। मुझे दिया है तो मतलब दैट डज नॉट मीन कि कंपनी ने कोई चैरिटी करी है मैडम। क्या बजाज फाइनेंस इज देयर फॉर द चैरिटी? क्या उन्होंने मुझे फ्री में पैसा दिया था? दे आर चार्जिंग मी अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी ना। सर आपने भी भरा है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपने भरा नहीं है सर। सो इसमें कोई मदद करने वाली बात ही नहीं है। हाँ सर, तो आपको अभी दिक्कत क्या है बता सकते हो? देखो, मैंने मेरे गुरु के साथ में बात किया, वन ऑफ माय मेंटोर, हिज नेम इज रूपानी, बहुत बड़ा नाम है, अहमदाबाद का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है वो। मैंने उनके साथ में बात किया, मैंने उनको जब बताया कि ये 5 लाख, मैंने उनको एक्चुअली 5 लाख रुपया बताया था, तो उन्होंने मुझे जो अमाउंट बताया दैट इज 70,000 टू द मैक्स।
आप 70,000 में लेटर अगर रेज करते हो तो मैं इसी महीने के इसी 2-3 दिन में पेमेंट कर देता हूँ। सर अगर बाकी एक पॉसिबल 1.5 लाख रहता रुपया तो तो मेरे हमको से कोई नहीं होगा प्रॉब्लम नहीं बेटा। है। सर हमको अगर करना रहता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिस्टम में लेटर ही नहीं जनरेट होगा तो हम आपको झूठ तो कमिटमेंट नहीं करेंगे ना सर। तो देखो, अगर मेरे से नहीं हो पाएगा तो आप क्या चाहते हो, मैं आपको झूठा कमिटमेंट दूं आकांक्षा जी कि यस ऐसा आई विल नहीं मेक द है, पेमेंट? ऐसा नहीं है आपको सर अच्छा जी। लगेगा आपको मेल कि भी मैं आपको किए, बोल दूंगा आपको कि नहीं मेल मैं भी 15 किया है तारीख को सर। पेमेंट कर दूंगा, मंथ एंड में पेमेंट कर दूंगा, ऐसा तुमको अच्छा लगेगा? अच्छा सर 2 मिनट लाइन पे रहो ना, मैं मेरे सीनियर को कॉन्फ्रेंस में लेती हूँ। 2 मिनट लाइन चलेगा, पे नो रहो। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हाँ। टेक हिम। तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे. कृपया हेलो यस आकांक्षा। हेलो लिटल जी बात करिए ना। हेलो जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड इवनिंग। आपका मेल भी देखा था मैंने प्रीवियस वाले, हाँ हाँ, और आपका ये लोन जो चल रहा है इसमें काफी दिनों से पेमेंट जो पेंडिंग है, तो काफी क्या दिनों से तो financial पेंडिंग issue है ये, लेकिन काफी दिनों से बेचारी आकांक्षा भी बहुत मेहनत कर रही है एंड शी हैज बीन ट्राइंग हाँ। रियली हार्ड टू गेट दिस थिंग रिजॉल्व। आई रियली वांट यू गाइस टू गिव हर अ रेज बिकॉज़ शी इज अ वेरी गुड लेडी, वेरी क्यूट गर्ल, और बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है ये केस के ऊपर। आई डोंट नो व्हाई, बट द प्रॉब्लम आउट हियर इज दैट, क्या नाम क्या है सर जी आपका? मैं आपको बताता हूँ, क्या नाम है आपका? ओमकार 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 ओमकार। ओमकार जी देखो, वंस वी कम टू अ म्यूचुअल रेजोल्यूशन ना तो ही बात आगे बन सकती है ना। अभी कुछ चीजें बराबर। ऐसी होती है जो आप पकड़ के बैठो या मैं पकड़ के बैठूं, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। उसके अंदर कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है सर। क्या एक्सपेक्टेशन है आपका इसमें? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि देखो, शी इज ऑफरिंग मी अ सेटलमेंट ऑफ अराउंड 1,40,000 सब्जेक्ट टू द अप्रूवल, ठीक है? बट मेरे हिसाब से देखो, इसका 5,10,000 रुपीज इज द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ठीक है? एंड द लोन इज वेरी ओल्ड। मेरे हिसाब से अभी 7th या तो 8th बकेट में चल रहा होगा ये। एम आई राइट? जी हाँ। ऑलरेडी अकाउंट रिटर्न ऑफ मार्क हो चुका है सर। अब एक बात बताओ सर, रिटर्न ऑफ मार्क के ऊपर कौन इतना सारा पेमेंट करेगा सेटलमेंट के लिए यार? उससे अच्छा तो डिफॉल्ट ही चलने दो ना। जब ऑलरेडी रिटर्न ऑफ हो चुका है और उसको सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके ऊपर इतना सारा पैसा कौन डालेगा यार? मेरे हिसाब से व्हेन आई डिड माय रिसर्च, मैंने जब मेरे मेंटोर से बात किया ना, देखो मैं भी इसके अंदर थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ सर जी, थोड़ा बहुत R&D करता रहता हूँ। वो क्या है, भगवान की दया से मेरे को मेरे माँ बाप ने थोड़ा पढ़ा लिखा बनाया है, ठीक है? तो थोड़ी बहुत R&D करते रहता हूँ। वन ऑफ माय मेंटोर रूपानी, उसके साथ में मैंने बात की है, रूपानी सर से मैंने बात की है, एंड आई गॉट टू नो दैट द मैक्सिमम अमाउंट दैट वी कैन अफोर्ड इज 70,000 फॉर द सेटलमेंट, अगर OTS करते हैं तो। अगर आप 5 में देते हैं तो देन अराउंड 80,000 के आसपास में कर दूंगा। आपको परसेंटेज वेवर बताया रहेगा, कितना परसेंट बोल रहे हो? नहीं, परसेंटेज की इसके अंदर देखो वेवर की बात नहीं है, कितना परसेंट आप पे कर सकते हो। देखो मेरी बात सुनो, बजाज फाइनेंस वो पहले जैसा बजाज फाइनेंस तो रहा नहीं है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी है, मार्केट में इतना नाम खराब हो चुका है, तुम्हारे ही रिकवरी एजेंट ने तुम्हारा नाम डुबाया है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जस्ट टू रिमाइंड यू। अभी अभी RBI ने 2-3 लाइसेंस तुम्हारे प्रोडक्ट के कैंसिल किए है, इतना शेयर मार्केट में वैल्यू गिर गया है तुम्हारी कंपनी का, तो वो सब हिसाब से 1.5 लाख रुपया 1,40,000 रुपया स्पेंड करना इज नॉट वर्थ फॉर द बजाज फाइनेंस एनी मोर। आप समझ रहे मेरी बात को? तो मैं तो मेरा वैल्यू फॉर द मनी देखूंगा ना। जब मैं मेरा पैसा दे रहा हूं, भले ही 2 रुपया हो या 200 रुपया हो या 2 लाख रुपया हो, मैं तो उसका वैल्यू देखूंगा ना। जब मुझे पता है कि बजाज फाइनेंस की इतनी औकात ही नहीं है अभी इतना स्पेंड करने की, तो व्हाई शुड आई गिव देम सो मच ऑफ मनी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो सिविल खराब हो चुका है। देखो आपके सिविल के लिए नहीं भाई, इससे क्या फर्क गिरेगा है यार, बताओ मुझे। नहीं, आप अगर मैं सेटलमेंट करता हूँ, देते तो आपको बेनिफिट। नहीं, अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर मैं सेटलमेंट करता हूँ इसका, ठीक है ओमकार जी, लिसन टू दिस थिंग वेरी केयरफुली। अगर मैं इसका सेटलमेंट करता हूँ तो चाहे वो 1,40,000 में करूं या सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में करूं, मेरे सिविल रिमार्क पे तो, मेरे को सिविल रिपोर्ट पे तो सेटलमेंट ही दिखने वाला है ना। जी हाँ। And that is going to stay on my CIBIL forever. It is going to show up in the highlight format at least for the next 7 years.
तो जब मैं जी। सेटलमेंट का रिमार्क मेरे सिविल पे ले रहा हूं तो मैं इतना ज्यादा अमाउंट क्यों स्पेंड करूं यार? उससे तो बेटर ये होगा कि उसको डिफॉल्ट ही चलने दो यार। आई तो आप नहीं समझ डिफॉल्ट में? क्यों हो रहा है, मैं वही पूछ रहा हूँ। अगर आप वर्किंग नहीं हो या फिर आपको सेटल ही करना है या फिर नहीं डिफॉल्ट नहीं, देखो कोई जानबूझ के अपना सिविल खराब करना नहीं चाहेगा, बिकॉज इट इज Right. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल टू मेंटेन सिविल। फ्यूचर में कोई भी लोन क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा अगर सिविल बर्बाद हो जाता है तो। सो आई नो Right. दीज थिंग्स वेरी वेल एंड आई नो द वैल्यू फॉर माई सिविल, ठीक है। बट द प्रॉब्लम फिर आउट आप- हियर इज दैट आप अभी जो मेरा settlement सोर्स ऑफ की ही इनकम है ना क्यों वो बात कुछ है नहीं। अंडरस्टैंड Okay. मैं जो भी अभी मेरा एक्सपेंसेस वगैरह जो भी मैनेज कर रहा हूं ना, दैट इज ऑल ऑन माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। Okay. हाँ आप इससे पहले जॉब करते थे कि बिजनेस वगैरह कुछ? देखो सर जी, मेरा एक चाइनीज का सेटअप था बट बिजनेस डाउन हो चुका है। वो मेरी जॉब की वजह से मेरा बिजनेस डाउन हुआ। ऐसा हो गया कि मैं जॉब भी करता था और चाइनीज का सेटअप भी डाला था मैंने। वहां पे एक आदमी को मैंने अपॉइंट किया था, महेंद्र नाम का। इतना कमीना निकला कि पूरा का पूरा मेरा बिजनेस उसने चौपट कर दिया। मैं उसके भरोसे मेरी ऑफिस में चले जाता था और वो यहाँ पे चाइनीज पे सबको फ्री में बांटता था वो। ऐसा समझो आप। तो मेरा रेंट, मेरा जितना भी यूटिलिटीज मैंने बनाया था वहां पे महेंद्र के भरोसे पे, पूरा के पूरा डूब गया वो। तो ना रहा ना बास ना बजेगी बांसुरी, ऐसी सिचुएशन हो गई। और ऊपर से मेरी नौकरी भी चली गई सब, क्योंकि नौकरी तो मैंने खुद नहीं छोड़ी थी ना भाई साहब, क्योंकि मैं खुद ने रेजिग्नेशन दिया था वहां पे, क्योंकि मैं आई वाज फेड अप ओवर देयर। इसीलिए मैंने लोन लिया एंड आई स्टार्टेड द सेटअप ऑफ द बिजनेस, बट वो चला नहीं मेरा। तो तो अभी ना कहाँ से सेटलमेंट वगैरह किया है, कौन से कंपनी से, कौन से बैंक से कैसे हुआ? मेरा एक फ्रेंड है, ही इज अ बिग लैंडलॉर्ड, उसका नाम है तिवारी सेठ, नेम इज विकास तिवारी। ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड और मैंने पूरा केस उसके साथ में डिस्कस किया था। इनफैक्ट कल रात में भी हम लोग साथ में बैठे थे, तो पूरा केस उसके साथ में डिस्कस किया और ही हैज टोल्ड मी दैट देख, अगर तेको रूपानी ने बोला है कि दिस इज द अमाउंट दैट वी हैव टू सेटल, अगर उसके बीच में कोई भी कंपनी तेको सेटलमेंट देती है, लेट मी नो, आई लेंगे द मनी, मैं पेमेंट कर दूंगा। तो ये बात है सर। तो जॉब आपका लेट होने का रीजन क्या था? मतलब आपने खुद का डिसीजन था कि कैसा? नहीं, इट वॉज माई ओन डिसीजन। द प्रॉब्लम इज दैट कि वहाँ की जो आपको वहाँ भी का पता जो था ना यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आपके पेंडिंग है, नहीं, इसीलिए तो मैं सिविल मेरा खराब बिजनेस हो सेटअप सकता कर रहा है था ना अगर बॉस, आपने ओमकार जी, इसलिए तो मैं मेरा बिजनेस सेटअप कर रहा था ना। आप नहीं समझे? नहीं, देखो जॉब वही छोड़ना था, कहना इसीलिए था, मैं अगर- मेरा बिजनेस सेटअप कर रहा था ना सर जी। तो अभी बिजनेस स्टार्ट है कि पूरा वो भी? नहीं नहीं नहीं, पूरा बंद हो गया सर। स्पेस, जो स्पेस था वो भी मैंने हैंड ओवर कर दिया वापस लैंडलॉर्ड को। देखो जो हो गया, एवरीथिंग हैपेंस, शिट हैपेंस, दैट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ सर। देयर विल बी ऑलवेज अप एंड डाउन इन द लाइफ। देखो नौकरी, इनकम, सुनो, नौकरी, इनकम, है ना, सुनो ओमकार जी, नौकरी, इनकम, बिजनेस, ये सब तो पार्ट ऑफ द लाइफ है यार। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज है कल नहीं है। पैसा क्या है, वो बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, हाथ का मेल है। सो देयर इज नथिंग दैट नीड्स टू बी वरीड अबाउट इट सर। बट हाँ, इतना है कि आप जो भी स्पेंड करते हो ना, एवरी पेनी शुड बी वैल्यू फॉर योर मनी। देखिए कैसा है, आपका सिविल जब अच्छा था, कंपनी सामने से आपका ऑफर कर रही थी, अभी कोई भी बैंक आपको कॉल नहीं कर रही थी। इतना अभी तो सिर्फ difference है। रिकवरी के लिए कॉल आते हैं भाई साहब, मैं क्या बताऊं। वही जब सिविल अच्छा Things था, have changed now. प्रॉपर्ली सब आपके पेमेंट जा रहे थे, तभी सामने से ऑफर आता रहेगा, इतना ले लो। और अभी ओवरड्यू चल रहे हैं, डिफॉल्ट हो चुका है, तो कोई भी बैंक आपको पूछेगा नहीं। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, नहीं difference है। एग्जैक्टली। और जो बैंक सेटलमेंट वगैरह ये सब ऑप्शन आपके फाइनेंशियल इश्यूज में देता है, वो आप अगर इसके आगे अपने फ्रेंड रिलेटिव से बोरो करोगे तो वो तो ऑप्शन देगा नहीं। ये डिफरेंस देता है खाली। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड ने आपको ₹1,00,000 कल दे दिया, आप उसको ये नहीं बोल सकते ये तो मेरा अभी राइट ऑफ हो गया, मैं इसका 10,000 रुपये ही दूंगा। वो फ्रेंड आपको क्या करेगा आपको भी बताओ। तो यही तो फर्क होता है ना, एक फ्रेंड से बोरो करने में और एक कोई एंटिटी से लोन लेने में। उसमें आपको क्या है, आपको ₹1,00,000 लिया ना, ₹1,00,000 रिटर्न करवाना ही है। ₹1,00,000 देखो, ऐसा मत बोलो कि ना हो के नहीं ओमकार जी, आप गलत बोल रहे हो। आप गलत बोल रहे हो ओमकार जी। अगर फ्रेंड से लोन लिया है तो आप ये कह रहे हो कि ₹1,00,000 रिटर्न करना ही है, ऐसा नहीं बोलते आप। बल्कि ये बोलो कि ₹1,00,000 फ्रेंड से लिया है तो ₹1,00,000 ही लेना है। बट यहाँ पे ₹1,00,000 नहीं देना है, यहाँ पे इंटरेस्ट भी तो देना होता है ना भाई साहब। ये टर्म्स एंड कंडीशन होती है।
फ्रेंड तो मेरे पास से कोई इंटरेस्ट तो लेने वाला नहीं। जब आपने आपके जब अग्रीमेंट साइन करते हैं ना तभी इंटरेस्ट की बात आती है ओमकार जी। बराबर, लेकिन आपने बाकी फ्यूचर में जो सिचुएशन चेंज होती है दैट इज अनप्रेडिक्टेबल, नोबडी कैन प्रेडिक्ट दैट। किसी ने किसी का भविष्य नहीं देखा है भाई साहब। अभी यही लोन की बात करते हैं, 6 लाख रुपए का लोन था, 3 लाख रुपए का अपने भर चुके हैं अभी तक इंस्टॉलमेंट से। तो इसमें अगर सेटलमेंट की बात आती है तो कंपनी का एक्सपेक्टेशन था कि 6 लाख रुपए दिए तो और 3 लाख रुपए भर दो, बराबर। लेकिन इसमें आपको ऑफर हो रहा है 1,47,000 का। नहीं सर, उतना तो देखो मैं अभी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, यू कैन अंडरस्टैंड। उसमें जाते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं, इसमें नहीं बोल रहा कि आपको 147 आप देखो यू कैन डिस्कस इट विद योर। दूसरी चीज ये है कि आपके मेंटर ने जो सर्वे किया है वो थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड फिर आपका कंज्यूमर लोन इसमें आपको मिल जाता है 50 से 20% तक का वेवर। ये जो पर्सनल लोन है ना, इसमें कोई भी बैंक इतना वेवर नहीं करवा सकता। आपको लास्ट इसमें है ना 1,08,000 रुपए का सेटलमेंट ऑफर हो सकता है। 1,08,000 बहुत ज्यादा है सर जी। मेक इट समवेयर अराउंड 80,000, आई विल ट्राई टू मेक इट फॉर यू। चलो 5,10,000 को 1,07,000 से डिवाइड कर दीजिए, परसेंटेज वेवर पता चल जाएगा। मार्केट में सर्वे कर लीजिए कितने बैंक। ओमकार जी आई रिस्पेक्ट दैट 1,07,000 या 1,08,000 आप जो कह रहे हो ना, आई रियली रिस्पेक्ट दैट। इनफैक्ट आई अप्रिशिएट इट कि आप मेरे लिए इतनी ट्राई कर रहे हो। बट ट्रस्ट मी, मैं मेरा पॉकेट साइज, मेरा अरेंजमेंट, बीइंग अ जॉबलेस पर्सन, डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम, ये सारी चीजें कंसीडर करके अगर 1 लाख भी अगर मैं करना चाहूँ ना, सो इट्स गोना बी अ वेरी बिग डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। जब आदमी इतना खर्चा करता है तो फिर 2, 5, 10,000 रुपए के लिए क्यों रोएगा वो। मेक इट अराउंड 80,000, आई विल मेक इट फॉर यू। चलो सुनिए ना, इसी टाइम पे अगर सिविल अच्छा होता तो आप 1 लाख रुपए इससे दे सकते थे। मैं क्या कह रहा हूँ जब ओमकार जी, चलते हैं तब 1 लाख रुपए इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। नहीं मानेंगे वो लोग सर जी, मैं बोल रहा हूँ ना, विकास तिवारी नहीं मानेगा वो, बल्कि मेरे को गालेगा ना। सुनिए ना, आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना कि ये डिफरेंस क्या है, पैसा है हाथ, क्या बोला था आपने, पैसा हाथ का मेल है, बराबर। तो जिस टाइम पे आपका सिविल ओके था, अभी क्रेडिट कार्ड 2 सेकंड में आप मार सकते थे, 1 लाख रुपए हमें दे सकते थे। अभी आप कितना भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करोगे 1 रुपए नहीं आपके अकाउंट में आएगा। आपका ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा फ्रेंड का, और फ्रेंड आपको आपका ये कंडीशन देके कोई फ्रेंड बोलेगा नहीं कि हाँ चल मैं तुझे 1 लाख रुपए देता हूँ। देखो मैंने मेरी सिचुएशन आपके सामने बिल्कुल रख दिया ओमकार जी। नाउ आई अंडरस्टैंड और मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ कि आपकी कंपनी के नॉर्म्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं दैट यू हैव टू फॉलो। बट मैं मेरी सिचुएशन के हिसाब से काम करूंगा ना सर जी। ये कर रहा है कि चलो हो गया, किसी का भी फाइनेंशियल इश्यू आता है, सब चीजें है, पब्लिक मनी है, आपको नहीं कम पे करना है नहीं पे करना है वो कस्टमर का डिसीजन है, लेकिन जितना हमसे पॉसिबल है उतना। आपको लगता है कि मैं वैसा क्लाइंट हूँ, वैसा कस्टमर हूँ जो कहे मतलब मेरे को पेमेंट ही नहीं करने का, जो करना है कर लो? डू यू थिंक दैट आई एम दैट काइंड ऑफ अ गाय? अगर मैंने आपके साथ में एक भी बार ऐसी बात करी करता था कि आपने 1 इंस्टॉलमेंट भरा है, 2 इंस्टॉलमेंट भरा, आपने 3 लाख रुपीज पे किया 6 लाख के अगेंस्ट का, तो मैं वहां पर ही समझ सकता हूँ कि आप एक वैल्यूएबल कस्टमर हो हमारे लिए। और ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एन इंटेंशनल डिफॉल्ट। जी 7 बाउंस काउंट है आपका, जो इसी पीरियड में हुआ, जो कंटिन्यूअसली 7 इंस्टॉलमेंट। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंटेंशनली डिफॉल्टर हो, कि आपके 15 बाउंसेस है, 20 बाउंसेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली 7 बाउंसेस है, उसमें हम लोग जजमेंट ले लेते हैं कि कस्टमर का कुछ तो फाइनेंशियल इश्यू रहेगा जिसकी वजह से सिविल से इम्पैक्ट हो रहा है। बस यू गाइस हैव द एक्सेस टू द सिविल रिपोर्ट ना, आप सिविल मेरे निकाल के चेक कर सकते हो, कितने सारे अकाउंट है, सबके सब डिफॉल्ट हुए, मैं किसी के ऊपर भी पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बजाज फाइनेंस का ही मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, बाकी सबकी पेमेंट रेगुलर जा रही है। इज नो वे पॉसिबल। आप चाहिए तो मेरा सिविल भी चेक कर सकते हो, सारे के सारे सब जगह पे एक साथ में डिफॉल्ट हुआ है सर जी मेरा। तो आप जो तिवारी जी है उनसे बात कर लीजिए, उनको बता दीजिए कि आई कैन पिच हिम फॉर अराउंड 80,000। आई रिस्पेक्ट दैट, उनका ऑफर दिया है करके। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ सर। 20,000 में, सॉरी 20% में आप सेटलमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और मैं आपकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। 20% ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट इज अ वेरी गुड डील फॉर द पर्सनल लोन। आई अप्रिशिएट इट। मैं समझता हूँ सर, आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी सिचुएशन सर थोड़ी सी अलग है सर। इफ यू कैन ट्राई टू वर्क आउट सम एक्सेप्शनल, आई वुड बी वेरी मच ग्रेटफुल टू यू सर। ट्राई टू मेक इट अराउंड 80,000। मैं पिच करता हूँ तिवारी के साथ, मैं बात करता हूँ। इफ ही अग्रीज वी कैन क्लोज इट इन अ डे और 2। लेकिन अगर कोई भी बैंक या फिर कोई भी फाइनेंस कंपनी को अलाउड ही नहीं है
कि 20% के नीचे जाए। नहीं नहीं, हम लोग ऐसा तो आपको नहीं है। कैसे देखो ओमकार जी, देखो डोंट गिव मी रबिश। आप सर्वे, मैं इससे बोला क्या कि आपने सर्वे कर लीजिए, पर्सनल लोन में किसी को 20% के नीचे मिला है तो मुझे जरूर देखो कॉल मेरी करिए, बात हम लोग फिर से कॉल पे आएंगे। मेरी बात सुनो ओमकार जी, कस्टमर का ये अधिकार नहीं है। फॉर मी एज अ बोरोवर, आई डोंट रिजर्व द राइट टू आस्क यू फॉर द सेटलमेंट, कि नहीं मुझे सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, मुझे सेटलमेंट देना ही पड़ेगा तुमको। आई डोंट रिजर्व दैट राइट। बट आप ये मत बोलो कि कंपनी के पास अधिकार नहीं है। कंपनी का खुद का पैसा है, उसने खुद ने लैंड की है, वो चाहे तो पूरा के पूरा फॉरफिट कर सकती है, चाहिए तो 2% में सेटलमेंट कर सकती है, चाहिए तो 50% में सेटलमेंट कर सकती है। सर हर कस्टमर बोलेगा 10 रुपए में कर दो, 1 रुपए में कर दो, मेरे पास इतना ही है। कौन सा कस्टमर है जो आपके साथ में ऐसी बात करेगा? मेरे पास अभी 20,000 कस्टमर है, उसमें से 50 कस्टमर तो ऐसे रहते हैं कि नहीं मुझे 100 रुपए में करवा दो, 10 रुपए तो में वो करवा तो दो, बेवकूफी है ना। इट्स अ क्लियर इंडिकेशन तो हर दैट किसी दे से डोंट हम वांट लोग टू ये सेटल बात द नहीं अकाउंट। कर सर सकते ना, आप एक एजुकेटेड प्रोफेशनल लगे, इसलिए मैंने ये सब चीजें बातें तो शेयर आप की। सब किसी का कंपेयर दूसरा मेरे साथ में तो reason नहीं कर आपने सकते जो ना बोला यार। कि राइट ऑफ केस है, अभी क्या होगा, कंपनी क्यों इतना कम करवा रही है, तो एक ही रीजन है, राइट ऑफ पोजीशन होल्ड नहीं करना हमें। बाकी हमारे लिए आपका अमाउंट और ये कुछ भी नहीं है। अगर अमाउंट होता, ऑलरेडी आपने लीगल का जो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस स्टॉप करवाया था वो कंटिन्यू होता था, उसमें आर्बिट्रेशन वो सब आगे का प्रोसीडिंग वो सब कंटिन्यू नहीं होता वो तो आर्बिट्रेशन का और सेक्शन 25 138 का मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल आर इन द लॉज, ठीक है, लॉयर्स है वो सबके सब, ठीक है, लॉ फर्म में काम करते हैं वो लोग। और आर्बिट्रेशन तो क्या है, मैं एक झटके में ऑब्जेक्शन कोई भी मेरे लॉयर को बोलूंगा, वो ऑब्जेक्शन डाल देगा, इट्स गोना गेट स्टॉप, बिकॉज आर्बिट्रेशन इज नो वे पॉसिबल दैट के आप वन साइडेड प्रोसेस कर सकते हो। इट हैज टू बी विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द पार्टीज, लेंडर एंड द बोरोवर। 2022-23 में आपके फोरक्लोजर के भी रिक्वेस्ट है हमारे पास, कंज्यूमर लोन इसमें। हाँ करेक्ट सही बात। जेन्युइनली इश्यू समझ रहा है, आप थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए, ये अमाउंट 20% में अगर क्लोज हो रहा है तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, प्रॉपरली क्लोज करके मिलेगा। बाकी डिसीजन आपके हाथ में है, आपको कब भी क्लोज करना है और कैसे क्लोज करना है। ओमकार जी, टू कंक्लूड दिस कॉन्वर्सेशन, आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट कि आप अराउंड 80,000 के आसपास ट्राई कीजिए। मैं तिवारी को पिच करता हूँ, लेट मी सी व्हाट इज द अमाउंट दैट ही कैन कम अप विद। जैसे ही वो मुझे हाँ बोलेगा, आई विल गेट बैक टू यू एंड वी कैन मेक द पेमेंट एंड क्लोज इट ऑफ। 5,000 लास्ट हो सकता है हमारे इनसे, उसके नीचे नहीं पॉसिबल होगा, 20% के नीचे नहीं जा सकते। लेट मी सी, आई विल स्पीक टू तिवारी एंड लेट यू नो, I'll let you know about it. ठीक है? Okay. Thank you very much. Appreciate it. Bye bye.